तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। मैंने एक्सेल ड्रॉ पे कुछ ड्राइंग करी हुई है, कुछ लिखा हुआ है जिसको हम आज की वीडियो में समझेंगे और इसको क्लियर करके जाएंगे। ठीक है कि भाई सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है और एसिंक्रोनस क्या होती है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ लेंगे और कोडिंग के हवाले से भी समझ लेंगे और पाइथन में भी इसको कोड करके देख लेंगे कि होता क्या है, काम कैसे करता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह छोटी वीडियो में ज़्यादा कवर कर लेंगे हम। सिंक्रोनस क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है टास्क हैपन वन आफ्टर द अदर, वेटिंग फॉर ईच टू फिनिश बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट। मतलब हमारे पास बहुत सारे टास्क हैं, तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, पहले एक टास्क शुरू होता है, फिर वो ख़त्म होता है, फिर दूसरा स्टार्ट होता है, वो शुरू होता है, वो ख़त्म होता है, फिर तीसरा स्टार्ट होके वो होता है और फिर वो ख़त्म होता है। तो मतलब मिसाल के तौर पे एक कॉपी है हमारे पास, सही है, उसमें हमारे पास एक ऐसे लिखा है, तो उस ऐसे को हम एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, सिंक्रोनसली पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो उसकी मिसाल ये है। एसिंक्रोनस क्या होता है? टास्क कैन रन इन द बैकग्राउंड अलाउइंग अदर टास्क टू कंटिन्यू विदाउट वेटिंग। मतलब टास्क जो है वो बैकग्राउंड में रन हो सकते हैं, सही है ना? मिसाल के तौर पे किसी टास्क है, कोई टास्क बड़ा है, उसको करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसकी वजह से प्रोग्राम रुकेगा नहीं, वो दूसरे टास्क जो है हमारे उसको करने दे देगा, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा। एसिंक प्रोग्रामिंग। अब इधर देख लेते हैं, देखो भाई मिसाल लिखी हुई है। इमेजिन यू गो टू अ शॉप। मिसाल के तौर पे आप एक दुकान पे जाते हो, ठीक है ना? वहाँ पे एक लाइन में खड़े होते हो, तो फिर आपको वेट करना पड़ता है अपनी बारी आने का, कि भाई कब आप है ना कैशियर के पास जाओगे और अपने पैसे दोगे। तो लाइन लगी हुई है तो आप एक एक करके जाओगे, है ना? आप बीच में से नहीं जा सकते। आगे वाला बंदा अपना मामला ख़त्म करेगा, पैसे वगैरह दे के सामान ले लेगा, तब वो हटेगा, फिर दूसरा वाला बंदा आएगा, फिर आप एक कदम आगे बढ़ोगे। तो ये एसिंक्रोनस की मिसाल हो गई, सॉरी सिंक्रोनस की मिसाल हो गई। एसिंक्रोनस क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करा, ठीक है ना? फूड ऑर्डर कर लिया आपने, लेकिन वो अभी पका हुआ नहीं है, अब पक रहा है, सही है ना? फिर जब तक वो पक रहा है आप है ना कुछ और अपना काम कर रहे हो, आप है ना स्क्रॉलिंग कर रहे हो अपने फ़ोन की। आप मिसाल के तौर पे आप घर का कोई और काम कर रहे हो, ठीक है ना? या कहीं होके भी आ जाते हो, तो जो आपने ऑर्डर करा है ना वो फूड बन के निकल गया, डिलीवरी बॉय आप तक पहुंच जाएगा। वो आपको बिठा के नहीं रखेगा कि भाई ऐप में देखते रहो मुझे कि भाई मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। ऐसे नहीं होगा। तो फूड आप तक पहुँच जाएगा। मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ा, वेट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे वेट नहीं करना पड़ेगा जैसे लाइन में वेट करना पड़ता है। मतलब आगे वाला बंदा हटेगा तो मैं जाऊँ नहीं। आपने ऑर्डर कर दिया, जितना भी टाइम है, 15 मिनट का टाइम है, 20 मिनट का टाइम है, वो उस टाइम में आ जाएगा। आप उस टाइम में दूसरा काम भी कर सकते हो। तो ये इसकी मिसाल है। तो हम थोड़ी सी कोडिंग भी करके चेक कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है ना? उसके लिए मैं एक अदद फंक्शन बनाऊंगा डेफ का कीवर्ड यूज़ करके पाइथन में, ठीक है ना? मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, इसका नाम दूंगा ग्रीट। ठीक है, इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एक और लाइन प्रिंट करा देता हूँ, हाउ आर यू। ठीक है, ये ग्रीट का फंक्शन बना लिया। एक और फंक्शन बनाता हूँ मैं। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मिसाल के तौर पे मेन। मेन फंक्शन है हमारा, इसके अंदर मैं प्रिंट कराता हूँ व्हाट्स योर नेम। ठीक है, और इसी के अंदर मैं ग्रीट के फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मेन के फंक्शन के अंदर। और उसके बाद फिर मैं एक और लाइन प्रिंट करा देता हूँ, दी एंड।
ठीक है, सही है। अब ग्रीड के फंक्शन को तो यहाँ पे कॉल करा दिया, अब मेन के फंक्शन को अपन कॉल करा देते हैं मेन। इसको सेव करते हैं और इसको चला कर देखते हैं। पाई मेन डॉट पाई टर्मिनल में लिखेंगे और थोड़ा सा टर्मिनल की स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या चला, व्हाट्स योर नेम, हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू, द एंड। व्हाट्स योर नेम कहाँ लिखा है, व्हाट्स योर नेम लिखा है मेन के फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया ग्रीड के नाम से, ठीक है। उसके अंदर हमने दो लाइन लिखी है, टू लाइन्स ऑफ कोड लिखा है, एक हेलो वर्ल्ड और एक हाउ आर यू। उसके बाद मेन का फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने व्हाट्स योर नेम लिखा, उसके बाद हमने ग्रीड के फंक्शन को कॉल करने के बाद एक और प्रिंट करवाया है द एंड। मतलब ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है लेकिन प्रिंट नहीं करवाई। मैंने कहाँ प्रिंट करवाई है, यहाँ पर प्रिंट करवाई है मेन के फंक्शन के अंदर। मतलब अगर मैं मेन का फंक्शन कॉल नहीं करूँगा तो ग्रीड का भी फंक्शन कॉल नहीं होगा, ठीक है। मेन का फंक्शन कॉल करते ही सबसे पहले ऊपर वाली लाइन चलेगी, ठीक है, व्हाट्स योर नेम, जो हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल में आ गई सबसे पहली लाइन व्हाट्स योर नेम। उसके बाद ग्रीड ग्रीड का फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर दो लाइनें हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, ये दोनों लाइनें यहाँ पर आ गई। उसके बाद ये प्रिंट दी एंड आएगा और ये यहाँ पर आ गया। मतलब सारी चीज़ें लाइन से चली नहीं चली। मिसाल के तौर पर मैं ग्रीड के फंक्शन को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको यहीं पर ही जो है कॉल कर लेता हूँ मैं। अब देखते हैं, अब देखो हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, द एंड। सारी चीज़ें क्या करवा लाइन से चली है ना। मतलब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है, ये लाइन पूरी होगी, फिर यहाँ से स्टार्ट होगी ये वाली पूरी होगी, फिर यहाँ से स्टार्ट होगी ये वाली लाइन पूरी होगी, फिर यहाँ से स्टार्ट होगी ये वाली लाइन पूरी होगी। मतलब ऐसे ऐसे करके एक एक लाइन चलती है, ठीक है ना। ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा सा फर्क चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, एक मॉडल को इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट टाइम, ठीक है। टाइम को इंपोर्ट करा के मैं यहाँ पर आके टाइम डॉट स्लीप यूज़ करता हूँ 2 सेकेंड का। अब क्या होगा यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड के बाद 2 सेकेंड का स्लीप होगा, टाइम रुकेगा, सही है ना, वेट करेगा। उसके बाद हाउ आर यू प्रिंट होगा। अब यहाँ पे आके चेक करते हैं, हेलो वर्ल्ड आया, फिर दूसरा कोड चला। मतलब किसी भी वजह से हमारा प्रोग्राम में कोई चीज़ मिसाल के तौर पे इतना बड़ी है, इतना बड़ा कोई टास्क है जो 2 सेकंड तक ख़त्म नहीं हुआ मिसाल के तौर पे, तो क्या होगा, वो प्रोग्राम उसी को ख़त्म करने में लगेगा, नीचे वाला प्रोग्राम जब तक वेट करेगा। ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, ठीक है। मतलब ऊपर वाला टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होगा नीचे वाला भी स्टार्ट नहीं होगा। एसिंक्रोनस में क्या होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ, तो आपने सिंक्रोनस समझ लिया होगा, सही ना। मतलब एक टास्क कंप्लीट होगा तो दूसरा स्टार्ट होगा, आई समझ में। अब ये जो टास्क है ये 2 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो नीचे वाला सारा टास्क क्या है, स्टॉप हो गया। अब देखते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। इसको मैं कमेंट करता हूँ। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कराता हूँ एसिंक आयो को, ये पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल है, सही ना। एसिंक्रोनस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। एसिंक्रोनस फंक्शन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम एसिंक का कीवर्ड यूज़ करेंगे, एसिंक। उसके बाद हम अपने फंक्शन का नाम देंगे, मैं नाम देता हूँ उसको task1 का, ठीक है। जैसे हम पाइथन में फंक्शन बनाते हैं बिल्कुल वैसा बनाना है, सिर्फ एसिंक का कीवर्ड फंक्शन से पहले ऐड कर देना। ये करा मैंने। अब इसके अंदर मैं वही प्रिंट कराता हूँ, मैं प्रिंट कराता हूँ इसको task1 स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ task1 एंड, इसको कोटेशन दूँ ताकि स्ट्रिंग बन जाए। अच्छा,
अब मैं इसके बीच में एसिंक आयो को यूज़ करते हुए, बल्कि पहले अवेट का कीवर्ड लगाता हूँ। अवेट का कीवर्ड यूज़ करने के बाद एसिंक आयो डॉट स्लीप को यूज़ करूँगा और इसको भी 2 सेकंड का टाइम दूंगा। यहाँ पे जो टाइम अपना काम कर रहा था, यहाँ पे एसिंक प्रोग्रामिंग में एसिंक आयो अपना काम कर रहा है, स्लीप कर रहा है 2 सेकंड के लिए। ठीक है, ये हमने करा। यहाँ पे 2 सेकंड का ब्रेक दिया टास्क 1 को, मतलब टास्क 1 अब 2 सेकंड का हो गया। सही, उसके बाद टास्क 1 एंड होगा। अब एक और फंक्शन बनाता हूँ मैं। ठीक है, एसिंक डेफ, इसका नाम देता हूँ टास्क 2। ठीक है, अब यहाँ मैं प्रिंट कराऊंगा टास्क 2 स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करूँगा टास्क 2 एंड। यहाँ पे मैंने अब ये चीज़ यूज़ नहीं करी। ठीक है, फर्क दिखाने के लिए सिर्फ आपको। एक और फंक्शन बना लेता हूँ मेन का। मेन के फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं अवेट का कीवर्ड यूज़ करता हूँ, अवेट, और एसिंक आयो डॉट गैदर को यूज़ करूँगा मैं इसमें। गैदर करके मैं टास्क 1 के फंक्शन को और टास्क 2 के फंक्शन को, दोनों को यहाँ पे कॉल कर लूँगा। उसके बाद मैं अब इसको प्रोग्राम को चलाता हूँ। इसको अब मेन के फंक्शन को चलाने के लिए हमें एसिंक आयो डॉट रन करना पड़ेगा। ठीक है ना, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को चलाने के लिए एसिंक आयो डॉट रन करके फंक्शन का नाम दे देते हैं हम मेन वाले में दोनों फंक्शन आ जाएंगे, इन दोनों का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। मेन वाले फंक्शन का नाम दे दिया। अब इसको सेव करता हूँ मैं, कंट्रोल जे करके CLS करके पाई मेन डॉट पाई इंटर करता हूँ। देखो क्या हुआ, टास्क 1 स्टार्ट, टास्क 2 स्टार्ट, टास्क 2 एंड टास्क 1 एंड। यहाँ पे क्या हुआ है देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए था, अगर हम एसिंक प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखें, सबसे पहले हमारे पास टास्क 1 स्टार्ट होना चाहिए था, उसके बाद एंड होना चाहिए था 2 सेकंड का गैप लेने के बाद। सही है, उसके बाद टास्क 2 स्टार्ट होके फिर टास्क 2 एंड होना चाहिए था। लेकिन बिकॉज ऑफ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग व्हाट हैव डन, सबसे पहले टास्क 1 स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये वाला टास्क 1। अब इसने क्या करा, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में अपन ने क्या करा, इसमें 2 सेकंड का गैप दे दिया, स्लिप दे दिया। सही ना, अब इसने क्या करा, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है ना ये, अब इसने देखा भाई ये चीज़ टाइम ले रही है। सही ना, तो अब क्या करते हम, ये वाला कोड चलाते हैं, मतलब ये वाला कोड जब भी चलेगा जब ये वाला ख़त्म होगा। सही ना, तो हम क्या करते हैं, दूसरे फंक्शन को चला देते हैं। दूसरा फंक्शन स्टार्ट कर दिया, मतलब एक काम बैकग्राउंड में हो रहा है, प्रोग्राम नहीं रुका। सही है, बैकग्राउंड में हो रहा है। हमने दूसरा टास्क भी स्टार्ट कर दिया, टास्क 1 स्टार्ट हुआ, ये एंड नहीं हुआ, ये अभी बैकग्राउंड में चल रहा है। सही ना, दूसरा दूसरा वाला फंक्शन कॉल कर दिया, टास्क 2 स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, और इसके बीच में कोई गैप नहीं है, तो ये जल्दी से ख़त्म हो गया, टास्क 2 एंड भी हो गया। अच्छा, अब 2 सेकंड हो गए तो ये वाला कोड भी चल गया, टास्क 1 एंड। आई समझ में, तो ये फ़ायदा है हमारा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। देखो, सिंपल और आसान अल्फाज में समझाता हूँ। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन चलता है। सही है, बीच में कोई बड़ा काम आ गया तो वो बड़े काम को निपटाएगा पहले, फिर ही आगे बढ़ेगा। मतलब जो भी उसकी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है वो लाइन बाय लाइन ही चलेगा। ठीक है, जब तक एक काम मुकम्मल नहीं होता वो दूसरा काम स्टार्ट नहीं करेगा। ये है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सॉरी, इसको कमेंट करता हूँ। और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, वो देखेगा भाई टास्क 1 बड़ा है तो वो स्टार्ट तो कर देगा, लेकिन बैकग्राउंड में चलता रहेगा जब तक दूसरे काम भी हो जाएंगे। जब तक वो काम होगा वो शो करा देगा। बस इतना सा इसमें फ़र्क था
सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने आज क्या पढ़ा है। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।